मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दारू। दुख भरी दारू की दास्तान। बात करेंगे दारू पीने वाले शायद अपने आप को समझते होंगे हम बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर रहे हैं। हम दारू पीते हैं, अपने पे गर्व करते होंगे अंदर से कि हम पीते हैं। अरे कचरे का काम, कचरा दारू, दूषित विचार, दूषित आचरण, घर बर्बाद कर देने वाली दारू। ऐसा न करो, सुधर जाओ कम से कम। बहुत वीडियो बनाता हूँ दारू के लिए। जरा सोचिए, आज एक स्टोरी हम शेयर करते हैं हमारे खुद के गांव की। और बगल का भतीजा भाई साहब पैर से और एक हाथ से लगभग 50% विकलांग थे। उनकी शादी नहीं हो रही थी, बगल के थे हमारे। बहुत दिन तक, करीब 35-35 साल तक उनकी शादी नहीं हुई। फिर बाद में एक सेकंड शादी कहीं से हो गई। भाई साहब हमारे मिल में रहते थे, अच्छी खासी कमाई थी उनकी। पहले मिल में अच्छी खासी कमाई रहती थी। मिल बम्बई में मिल की कमाई बोलेगा तो वो कुछ मायने रखती थी। मिल में काम करते थे, बम्बई रहते थे। बम्बई में रूम भी था उनका। और सेकंड में शादी हो गई। और शादी हुई तो 2 बच्चे पैदा हुए। 2 बच्चे पैदा हुए, बड़े प्यार से पाले उनको। लेकिन वो ज़्यादा दिन 5वीं 6वीं तक लड़के पढ़ रहे थे, 4वीं 5वीं तक, तभी उनको हार्ट अटैक आया और वो ख़त्म हो गए। अब यहीं से दिन तो पहले से खराब था, अब यहीं से खराब दिन चालू होता है। भाई साहब तो कोई नशा नहीं करते थे, निरंकारी महात्मा थे, वो अच्छे खासे थे। लेकिन परिवार और बच्चों को पालना, बच्चों के पालने के में एक गार्जियन की अहम भूमिका होती है। जब गार्जियन नहीं है तो बच्चे कुछ भी करते हैं। गार्जियन अगर परदेश में है, बच्चे गांव में है, तो भी वो सही देखभाल नहीं कर सकता। माँ को कहेंगे हम स्कूल जाते हैं, माँ बेचारी बना खा के खिला के भेज दिया स्कूल। लड़के कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि खेल रहे हैं, उसको बेचारी क्या पता है। खैर वो बच्चे उतने बड़े हुए ही नहीं। 5-6 में पढ़ रहे थे जब ही पिताजी का साया सर से उठ गया, हार्ट अटैक में मारे गए। अब वो औरत कहीं से आई थी तो वहां भी 2-3 बच्चे थे, उसको वहां छोड़ के आई थी वो। मालिक उसकी नसीब देखिए, भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन ये दर्द भरी कहानी जरा सुनिए, ये हमारी खुद की कहानी है। अब वो औरत 2 बच्चों को पाल रही है। वहाँ का एक बच्चा था, लड़का, तो वो भी एक लड़का एक लड़की थी शायद। तो लड़का साथ लेके आई बाद में। तो लड़का डिस्टर्ब है, माइंडली डिस्टर्ब, थोड़ा 25% डिस्टर्ब है। अब वो जितना बोलो उतना ही बोलता है। अब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, 8वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं। फिर वो बगैर गार्जियन के वो फिर सही से पढ़ नहीं पाते, नशा की लत लग जाती है। दारू और एक और क्या गोली मिलती है, भोला मुनक्का की। अभी कौन कौन सी गोली मिलती है, भोला मुनक्का की गोली मिलती है। एक तो भोला मुनक्का की गोली खाने लगा, वो से ज़्यादा केमिकल ही रहता है। शराब तो खराब ही है साहब। अब बड़ा वाला 8वीं 10वीं तक पढ़ा था, तो सफाई कर्मी में नौकरी निकली थी, तो उसको सफाई कर्मी में नौकरी लग गई। गांव वालों को शोर सुपार से सफाई कर्मी में नौकरी लग गई। अच्छा खासा कमाने लगा, अच्छा खासा कमाने लगा तो अच्छा खासा पीने भी लगा, बगैर गार्जियन के। कोई दबाव नहीं, कोई रोक नहीं। माँ बुढ़ी अभी क्या करेगी, वो बच्चा कहाँ जाता है। और कमाने लगा, माँ से मांगने की जरूरत नहीं। 35-40 हज़ार पगार। उसकी शादी भी हो गई, सफाई कर्मी में हो गया तो शादी हो गई। माँ अच्छा खासा घर बनवाई है।
अब शादी हो गई तो औरत के साथ दिन भर दारू पीने का, नौकरी पे जाने का, दारू पीने का, कैसा कैसा करता था। दो दो मोटरसाइकिल रखा था, लेकिन मोटरसाइकिल दोनों झाझा मेल एकदम खटाराक जैसा। जब देखो गाड़ी खड़ 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 आ रही है पीछे से, तो कोई आ रहा है भाई, वही आ रहा है, सफाई करने वाला आ रहा है। अब दारू इतनी बढ़ी कि हे भगवान क्या बताएं आप सबको। औरत को ज़्यादा ज़्यादा वो बेचारी मैके में ही रहती थी, मार झगड़ा करके दारू पी के आता था, झंझटबाजी करता था, औरत मैके में ही रहती। एक लड़का हुआ, सही से देखभाल नहीं हो पाया, लड़का ख़त्म हो गया साल 6 महीने में। इसके बाद फिर कैसे कैसे आए जाए, एक आध बार तो एक लड़की पैदा हुई तो वो मैके में ही उसकी दुल्हन रहती है। ये दारूबाज एकदम, दारू की ऐसी दशा होती है। अगर गांव वाले कोई सुनेंगे तो मेरे बात का इतराज मत मानना। गांव में आज तो 95% सब दारू पी रहे हैं। हमारे घर वाले भी पीते हैं, हम क्या करूं, किसको रोक लूं। लेकिन ये दारू की दर्द भरी दास्तान है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। एक दिन शाम के टाइम मैं गांव गया था। अरे एक दिन क्या है, अभी ये साल भर हुआ। गांव गया था, अब ये पी के एकदम टाइट जा रहा था, मोटरसाइकिल से ठोक दिया, सामने वाले को भी लगा और इसको इतना ज़बरदस्त लगा कि पीछे सर फट गया, बहुत ब्लड गया। गांव वालों को खबर पहुंची, गार्जियन तो कोई था नहीं घर पे, माँ थी, उसको क्या पता चलेगा। गांव हमारा अच्छा है, उठा के गांव के नए लड़के सब 4 व्हीलर गाड़ी मंगाए, वहीं से गए और देखे 4 व्हीलर गाड़ी से ले गए, बाजार ले गए, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से जवाब हो गया, फिर वाराणसी रेफर हो गए, ट्रामा सेंटर ले गए। अब उसी दिन का हमारा टिकट था बम्बई आने का। रात को 10 बजे गाड़ी थी मेरी, हमको बम्बई आना था। मैं भी बाज़ार में था, देखा कोई मिला नहीं होगा। हमारे बाज़ार से करीब 2 किलोमीटर दूर था, 1.5 किलोमीटर। हमको बाज़ार जाते जाते शाम को तो पता चला, उठा पटा के लेके चले गए हम लोग हॉस्पिटल। अब रात को लौट के आए घर पे, तो उसकी माँ आई हमारे पास। हमारा लड़का लड्डू कैसा है, लड्डू कैसा है। हमका लड्डू ठीक है, बोलता है, लड्डू बोलता है। और लेके गए, दवाखाना लगा है, सर में घाव लगा है। अब क्या कहें उसको, वो बेहोश है, ऐसा बोल भी नहीं सकते, माँ है। अब 9 बजे रात को पता चला कि उसको ट्रामा सेंटर ले गए। ट्रामा सेंटर ले गए तो वो वहाँ कोमा में। गांव वालों ने बहुत खर्चा किया, 8-10 लाख रुपया खर्चा किया। गांव वालों ने कैसा किया, वो 2-3 जन ने, भगवान जाने। 35-40 हज़ार तो औरत वो हमारे सामने की, वो खुद से मांगा गया, कुछ पैसा रखी हो तो दो। मैं 35,000 रुपया गिन के कैश रखा था, दिया उसे। पैसा की कोई कमी नहीं थी, कमाई की कोई कमी नहीं, खाने की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ दारू ले डूबी परिवार को। और वो ट्रामा सेंटर गया, वहाँ महीना भर भर्ती रहा, बहुत पैसा बर्बाद हुआ। लास्ट में बचा नहीं, वो निकाल के लेके आए, 2-3 दिन घर पे था, ख़त्म हो गया। और उसका जो दूसरा भाई जो था, उसको 8-9 साल पहले वो भांग खाता था, क्या क्या करता था, कोई गार्जियन नहीं है, वो घर से निकल गया। कहाँ निकल गया, आज 8-9 साल हो गया, उसका आज तक पता नहीं, आज तक उसका पता ही नहीं चला वो कौन सी नगरी में कहाँ गया वो। मैं कहीं कहीं जाता हूँ, दिल्ली जयपुर कहीं कहीं जाता हूँ, मैं तो उसको ढूंढता हूँ, कहीं दिखाई दे जाता हूँ, पहचान लेते। जवान होके गायब हो गए, बड़े बड़े लड़के। ये दारू और ये नशा, ये ले डूबी साहब। फिर वो उसको मरने के बाद उसकी माँ बुढ़ी हो गई थी, जिसका लड़का मर जाए, एक घर से चला जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। एक दिन एक गाय पाली थी, सवेरे सवेरे ठंडी में वो गाय मार दिया। गई थी किसी छोड़ने बांधने के लिए, गाय मार दिया। वो एकांत में घर है, गाय मार दिया, कमर टूट गई और वो बुढ़ी आवाज नहीं लगा सकी। अगर लगाया भी होगा तो कोई आजू बाजू में कोई उठा ही नहीं। रात भर उसी ठंडी में वो गाय के पास पड़ी रही, कमर टूटी है। सुबह में कुछ औरतें उधर से बाहर भीतर जाती थी, देखे तो उधर पड़ी है, उठाए, हल्ला मचाए, दवाखाना ले गए, उसको एडमिट कराए। अब वो एक लड़की थी, उसकी शादी वादी किया था, तो वो लड़की की इधर अभी है, घर पे कोई नहीं, घर में ताला बंद, विनाश हो गया घर। वो औरत का सोचो,
उसके ज़िंदगी में बारे में ज़रा सोचो। एक तो एक जगह से बिगड़ा आई दूसरी जगह आई तो वहाँ भी बच्चे बच्चे पाला पढ़ाया, लेकिन बच्चे ऐसे हो गए, दो के दोनों नहीं रहे। लास्ट में उसकी बुढ़ौती ये दशा है। मित्रों, ये दारू और नशा बहुत विनाशकारी है। ज़रा ध्यान देना मेरी बात।